आज इस वीडियो में हम पाठ 7 पोंगल का अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम शब्दों के अर्थ जानेंगे, ठीक है। तो शब्दों के अर्थ में शुरू करते हैं। गुनगुनाना, धीमी आवाज में गाना। अक्सर हम कई बार घर पे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आवाज में गाते रहते हैं, नहाते हुए भी गाते हैं, तो इसको हम गुनगुनाना बोलते हैं। थिरकना, थिरकना से मतलब होता है नाचना। निराई करना, जो फसल होती है उसमें अक्सर घास फूस या जो खरपतवार होती है वो पैदा हो जाती है। उसको जब हम हटाते हैं हाथों से तो उनको हम निराई करना, हल से भी हटा देते हैं, हाथों से भी, तो ये निराई करना होता है। पोष, ये पूष का महीना होता है। जो देसी महीनों के नाम होते हैं उनमें हमने पहले ही हम कर चुके हैं। प्रतीक होता है संकेत, चिन्ह। ये कोई चीज को दर्शाने के लिए हम निशान लगा देते हैं। सड़कों पे तुमने देखा होगा किलोमीटर दर्शाने के लिए जो पत्थर लगे होते हैं वो भी संकेत चिन्ह होते हैं। बुआई करना, बीज बोना। फसल जब हम बोते हैं तो पहले इसका जो है बीज बोते हैं। भोज, दावत, किसी शादी में या किसी और अवसर पर जब कोई दावत होती है तो उसको हम भोज भी बोलते हैं। मंगलमय, कल्याणकारी, जो शुभकारी होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, इसको हम मंगलमय बोलते हैं। कई बार बोलते हैं ना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो भी वो अच्छी रहे। संपत्ति होती है धन दौलत, जो हम कमाते हैं उसको हम संपत्ति भी बोलते हैं। सिंचाई होती है पौधों को, फसलों को पानी देना, सिंचित करना, ठीक है। स्नान का मतलब होता है नहाना। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पोंगल जो त्योहार है चार दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन लोग क्या करते हैं? तो जो पोंगल का त्योहार है वो मनाया जाता है 4 दिन लगातार। तो पहले दिन की क्या क्रियाएं होती हैं उसके बारे में इन्होंने पूछा है। पहला दिन जो होता है उसको हम भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। शाम को बाजे बजाए जाते हैं, बच्चे ढोल बाजे बजाते हैं और मजा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पोंगल को नई फसल का त्योहार क्यों कहा जाता है? पोंगल के दिन क्या होता है? तो धान की फसल तैयार होती है। जो दक्षिण भारत के किसान हैं वो फसल काट करके अपने घर लेकर आते हैं। तो आंसर ये है, पोंगल के दिन किसान नई फसल काट कर घर लाता है। ये बुक में मैंने आंसर अपने हाथ से लिख दिए हैं ताकि आपको होमवर्क करने में आसानी रहे। अपनी बुक में भी आपने करना है और अपनी नोटबुक में भी करना है। थर्ड क्वेश्चन, उस दिन सब कुछ नया होता है। पाठ को समझकर बताएं कि पोंगल के दिन क्या क्या होता है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी बुक में ही हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उस लेसन को फिर से पढ़ें, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। हमारी टेक्स्ट बुक में सब प्रश्न उत्तर होते हैं, बस आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। उस दिन क्या क्या होता है देखो। घर में रंगोली सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, गन्ने के रस में नई फसल का चावल भी पकाया जाता है। तो उस दिन ये सब नया नया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं। पोंगल के तीसरे व चौथे दिन को क्या कहते हैं?
पोंगल के तीसरा जो दिन होता है उसको हम माट्टू पोंगल कहते हैं। इसमें आधा आएगा, फिर पूरा आता है, और फिर चौथे दिन को हम काणुम पोंगल कहते हैं। तो 4 दिन इस प्रकार से त्योहार मनाया जाता है। अब आप क्या समझते हैं इन चीजों के बारे में, वो बात करेंगे। लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं, उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। आप किस त्योहार पर घर की चीजों को रंग करते हैं? रंग हम कब करते हैं? हम अक्सर ये जो रंग घरों पे करते हैं तो वो दिवाली के त्योहार पर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पोंगल के दिन सभी मित्र और सगे संबंधी मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। आप मकर संक्रांति के दिन क्या क्या खाते हैं? हमारा भी जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो उत्तर भारत में मनाया जाता है, और हम उत्तर भारत में ही आते हैं, ठीक है। भारत को हम 4 अलग अलग दिशाओं के हिसाब से कहते हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत। तो इस प्रकार से उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, जब दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। तो हमारे घरों में भी मीठे चावल बनते हैं, खीर बनती है, लोग दान करते हैं। तो ये भी नई फसल आने का त्योहार हम भी मनाते हैं। किसान के जीवन में मिठास आ जाती है। इस वाक्य में जीवन में मिठास आने का मतलब जीवन में खुशहाली आना है। ऐसी और कौन सी बातें हैं जिनसे आपके जीवन में मिठास आती है? कोई भी खुशी का जो अवसर होता है, जब हमें कोई चीज हासिल होती है, कुछ नया हमें प्राप्त होता है, तो हमारे जीवन में मिठास आती है। किसान बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम मौसम के अनुसार करता है। खेती बाड़ी का काम करने के लिए बहुत से उपकरणों की आवश्यकता होती है। बताएं कि आपके आसपास खेती बाड़ी में किन किन उपकरणों का इस्तेमाल होता है। पहले जो खेती बाड़ी होती थी वो पशु आधारित होती थी, जैसे कि बैल, और दूसरे जो पशु हैं वो भी हमारे सहायक होते थे। हम हाथों से सारा काम करते थे। आजकल क्या है, सारा जो काम है वो मशीनों पर आधारित हो गया है। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से जुड़ी दूसरी मशीनें हैं, वो आजकल खेती के ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है भाषा की बात। किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है, वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। ऊपर के वाक्यों में आए किसान शब्द की जगह किसान की पत्नी लिखकर सभी वाक्यों को दोबारा लिखो। तो देखो, इस पैरा से हम क्या समझेंगे, हम लिंग बदलना समझेंगे। पहले वो किसान है, अब किसान की पत्नी, तो उसका लिंग बदल जाएगा, वो औरत बन जाएगी। अब देखो यहाँ हम क्या चेंज आएंगे, किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है, तो रहती है बन जाएगा। वह प्रकृति के साथ हंसता रोता है, हंसती रोती है बन जाएगा। नाचता गाता है, नाचती गाती है बन जाएगा। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करती है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया है। देखिए, किसान की पत्नी का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है, वह प्रकृति के साथ ही हंसती रोती है, नाचती गाती है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करती है। तो आज हम ये 2 पेज पूर्ण करेंगे। तो आपने इनको अच्छे से अपनी बुक में भी करना है और अपनी फेयर कॉपी में भी करना है, और फोटो क्लिक करके मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज देना है, ठीक है। इस वीडियो में हिंदी का इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।